स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग की अगली क्लास स्टार्ट होती है और इंग्लिश ग्रामर की। और इंग्लिश ग्रामर की अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लगभग सेंटेंसेस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें हम थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, उसके बाद अगले टेंस को पढ़ना चाहेंगे। तो हम लोग रूल्स याद होने चाहिए, नहीं याद है तो एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। ये रूल याद हो जाने चाहिए, कर्ता क्रिया किसको, क्या, कैसे, कहां, कब और क्यों। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो अपना की अंग्रेजी होता है, आई के लिए माई होता है, वी के लिए अवर होता है, यू के लिए योर होता है, दे के लिए डियर, ही का हिच, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स। और कोई पुरुष हो उसके लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं, किसी स्त्री के लिए हर का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन आ जाए तो डियर का प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं। तो यहां ये पहला सेंटेंस, पत्रकार को इस खबर के बारे में कौन सूचित करता है। एक ये सेंटेंस हो गया। सेकंड, आप बोलते हो मोदी जी को इस दुनिया में कौन नहीं जानता है। आगे, आपको अंग्रेजी में क्या परेशान करता है। अगला और चौथा देखिएगा, नेताओं को भाषण में क्या महान बनाता है। महान बनाता है। ठीक, तो ये यहाँ पर हम लोग वाक्य को पहले आप देख लीजिए, मीनिंग जो ना है तो उसको आप देख लीजिए। जैसे पत्रकार की दो अंग्रेजी होती है, रिपोर्टर REPORTER, रिपोर्टर मतलब पत्रकार। एक दूसरी अंग्रेजी जर्नलिस्ट JOURNALIST, जर्नलिस्ट पत्रकार होता है। खबर की अंग्रेजी न्यूज होता है NEWS। सूचित करना की अंग्रेजी इनफॉर्म INFORM, इनफॉर्म मतलब होता है सूचित करना। दुनिया की अंग्रेजी होता है वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड मतलब दुनिया। जानना की अंग्रेजी होता है नो KNOW, नो मतलब होता है जानना। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो मीनिंग ना है, जैसे परेशान करना की अंग्रेजी दो होती है, ट्रबल TROUBLE, ट्रबल मतलब होता है परेशान करना। अगली मीनिंग जो होती है इसकी बॉदर BOTHER, बॉदर मतलब परेशान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो चुका है। भाषण की अंग्रेजी होता है स्पीच SPEECH, स्पीच मतलब होता है भाषण। और बनाना की अंग्रेजी में, ये मीनिंग आप लिख करके आप खुद से ट्रांसलेट करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसको मिलाएंगे। तो हम कर रहे हैं, आप मिला लीजिएगा। करने के बाद आपको बोले हैं कि अगर कर्ता के बाद ये को लगा मिल जाए तो ये कर्ता नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो कर्ता बनाने के लिए आप इससे कर्ता बनाओगे हु को, हु यहाँ कर्ता बनेगा, लिखेंगे हु। कर्ता के जस्ट बाद आप क्रिया लिखते हो, क्रिया यहाँ आया है सूचित करना। इनफॉर्म मतलब होता है सूचित करना। हमने बोला ये एक प्रकार का अफर्मेटिव सेंटेंस INFORMS, एक प्रकार का अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाता है, इसलिए इसके क्रिया में यस या ईएस का भी प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर यम आया है यस लगा दिया। हु एक वचन माना जाता है। किसको, पत्रकार को। क्या सूचित करता है, इस खबर के बारे में। तो बारे में आया हो तो पहले इसकी अंग्रेजी लिख लो, अबाउट। इसकी अंग्रेजी, खबर की अंग्रेजी टू रिपोर्टर, टू द रिपोर्टर। ये हो गया आप लोगों का सेंटेंस। अगले पे हम लोग अगर बढ़े तो इसमें आ जाए, यहाँ ये निगेटिव है लेकिन सेंटेंस वही है। हु डज नॉट नो मोदी जी इन दिस वर्ल्ड। अगला आपको ये वाक्य कर्ता बनाना है। व्हाट, कर्ता के बाद क्रिया बॉदर, क्रिया में यस लगाओगे, किसको, आपको।
कर्ता हमने व्हाट को बनाया, क्योंकि यहाँ पर आपके बाद को लगा मिला है तो ये कर्ता नहीं है, आपने कर्ता व्हाट को बनाया। कर्ता लिखने के जस्ट बाद आप क्रिया लिखते हो, बॉदर मतलब परेशान करना, इसमें यस लगा दिए बॉदर्स। इसने कहा किसको परेशान करता है, यू, हु बॉदर्स, BOTHERS, सही है, हु बॉदर्स यू इन दिस इन इंग्लिश। अब एक चीज और भी जानिएगा, आप इंग्लिश सब्जेक्ट के पहले द मत लगा देना, नहीं तो द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग हो जाता, वाक्य का सेंटेंस बदल जाएगा और वाक्य गलत माना जाएगा। जैसे इसमें आ जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, यहां पर क्या की अंग्रेजी होता है, व्हाट। उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे, कर्ता का काम कौन करेगा, व्हाट। क्या ये कर्ता आपको नहीं दिया, नेताओं के बाद आपको ये को लगा मिल गया तो ये कर्ता नहीं है, कर्ता आपको व्हाट बनाना पड़ेगा। फिर क्रिया लिखेंगे, बनाना की अंग्रेजी होता है मेक, व्हाट मेक्स, किसको, नेताओं को, लीडर्स, लीडर्स इन द स्पीच, स्पीच मतलब होता है भाषण। ये सेंटेंसेस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस पढ़ी, एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में छूटा हुआ, वो कौन सा से हम बता देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव आपने पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। अब आप में एक सेंटेंस छूटा है, वो इंट्रोगेटिव का आगे अगर क्या आ जाए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपको छूट गया था तो हमने बताया नहीं था, तो इसको भी आप देख लीजिए। अगर सबसे आगे क्या आ जाए तो उसे आप कैसे बनाते हो, इसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम एक सेंटेंस इसका बता के आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसे यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का छूटा हुआ था, जैसे क्या हम अपने विद्यार्थियों को यह पता बताते हैं। अगर सबसे आगे क्या आ जाए तो जिस टेंस में हुआ करे, ध्यान सुनना, वैसे तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन अगर सबसे आगे क्या आए तब व्हाट नहीं लिखते, जिस टेंस में होता है उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो क्या के लिए हम यहां पर सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहां डू लगाएं या डज लगाएं, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे डू। कारण क्यों, क्योंकि कर्ता क्या है, हम के साथ ये वी है, वी के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। अब लिखेंगे क्रिया पीछे जाएंगे, क्रिया पीछे होती है बताना की अंग्रेजी टेल। इसने कहा किसको बताते हैं, अपने विद्यार्थियों को, लेकिन हमने कह रखा है आपको क्या से किसको से पहले आप क्या लिख लिया करो, क्या बताते हैं, यह पता, पहले इसकी अंग्रेजी लिखा करो, दिस एड्रेस। किसको बताते हैं, अभी छूटा हुआ था उसको भी लिखो, आप इसके पहले टू लगा लो। अपने की अंग्रेजी वी का अपना होता है आवर स्टूडेंट। अच्छा, कितने विद्यार्थी कोशिश करते हैं इसकी हिंदी निकालने की, हिंदी जरूर निकाला करो। अच्छा, आप अपने आप का एनालाइज किया करो कि हो सकता है हमने सेंटेंस गलत ही बनाया हो। तो अगर सबसे आगे क्या आ जाए, डू या डज आ जाए, तो आप जिस टेंस में होगा, अगर डू या डज आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस टेंस में होगा अगर सबसे आगे सहायक क्रिया दिख जाए तो आप क्या से शुरुआत किया, सहायक क्रिया दिखे, क्या, हम। इसके बाद आपको जहां अपने की अंग्रेजी दिखे, वी का अपना अवर दिखे, वहां जाया करो। क्या, हम, अपने की अंग्रेजी या दिख रही है, अपने विद्यार्थियों, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, अस लगा के विद्यार्थियों, तो का मतलब होता है को। क्या हम अपने विद्यार्थियों को यह पता, दिस मतलब यह, एड्रेस मतलब पता, टेल मतलब होता है बताते। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये आपका क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, नहीं तो वाक्य गलत मार्क। पहला वाक्य कंप्लीट, तो सेकंड वाक्य की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। जैसे क्या आप अपने मेहमानों को यह निमंत्रण भेजते हैं। तो सबसे आगे क्या आ गया, जिस टेंस में है उस टेंस की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू या डज, क्या के लिए, तो अगर आप जाने, कर्ता पहले चेक कर लिया करो, कर्ता कौन है, आपकी अंग्रेजी होती है यू, यू के साथ डू लगाते हो कि डज, तो आप यू के साथ में डू लगाते हो, डू
यू। अब आप इसके बाद क्रिया लिखोगे, क्रिया यहाँ पीछे है, भेजते की अंग्रेजी होता है सेंड। इसने कहा किसको भेजते हो? अपने मेहमानों को। अपने की अंग्रेजी आप पहले लगाते हो, लेकिन इसके पहले आपको बोल चुके हैं क्या भेजते हो? यह निमंत्रण, यह पहले है तो दिस। निमंत्रण की अंग्रेजी इनविटेशन। अभी क्या वाला पहले आपको क्या की अंग्रेजी लिखना था, लिख लिए। कर्ता लिखना तो लिख लिए, क्रिया लिखना था लिख लिए। किसको से पहले आप क्या की अंग्रेजी लिखते हो? दिस इनविटेशन। अभी किसको छुटा हुआ था? अपने मेहमानों को। इसके पहले टू लगाया करो। अपने की अंग्रेजी लिखा करो यू के लिए योर। मेहमानों की अंग्रेजी होता है गेस्ट। तो इसको कैसे हिंदी में करोगे? क्या आप अपने की ओर जा करो, अपने मेहमानों टू मतलब को यह निमंत्रण भेजते हैं। आपको बता दे बच्चे, अगर आप टेंस वाइज जिससे मैं इंग्लिश हिंदी लिखा, हिंदी को ट्रांसलेट किया, आपको जिस पद्धति से, जिस तरीके से, जिस नियम से इस इंग्लिश की हिंदी निकालना बताते हैं, वही सेम टू सेम लगातार कॉपी करते जाओ। आप अनुवाद बनाओ, हिंदी निकालो, अनुवाद बनाओ, हिंदी निकालो। बुक पढ़ने में तनिक भी समस्या नहीं होगी, याद रख लीजिएगा, नहीं तो बुक आप नहीं पढ़ पाओ। सेंटेंसेस कंप्लीट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट है। तो हम लोग इसके अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं, और अगला टेंस क्या है वो देख लीजिएगा। अगला टेंस क्या है वो देखिएगा। तो दूसरा नंबर टेंस पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट के बाद हम सीधा पास्ट पढ़ाना चाहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट। यहाँ विद्यार्थियों आपको सूचित कर दें कि इसके बाद हम न्यूज़पेपर की खबर रखने वाले हैं, नए नए शब्द आपको देने वाले। अंग्रेजी का आपका ज्ञान जब तक वर्ड मीनिंग से साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ज्ञान अधूरा है। ग्रामर भी प्लस वर्ड मीनिंग अंग्रेजी में, और अंग्रेजी को आपको इस चैनल पर बेस्ट नॉलेज दिया जाएगा। और प्रॉमिस करता हूं कि आप अगर ग्रामर को मेरे पकड़ लिए तो आपको बुक पढ़ने में समस्या नहीं होने वाली। चले तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कैसे होती? जैसे आप, बता दूं आपकी जानकारी के लिए, किसी व्यक्ति को देखते हो तो उसका चेहरा देखकर पहचानते हो, चेहरा। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट को पहचानना है तो इसमें क्या देखोगे? इसमें चेहरा होता ही नहीं है, कहां से चेहरा हम बनाएंगे? तो इसका क्या देख के हम पहचानेंगे? इसके पहचानने के लिए जो आता है वाक्य के अंत में आता है ता था, ती थी, ते थे, अथवा, अथवा, लिया, दिया, किया, लिया, दिया, किया। फिर सुनिए, ता था, ती थी, ते थे, अथवा, लिया, दिया, किया। सुन रहे हो? आदि शब्द आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसको लिखोगे कैसे? स्टेप वाइज आप लिखते चलिएगा। तो हम बोलेंगे ये हिंदी है तो इसको बोलेंगे ऐसे हिंदी, और ये वाक्यों में आएगा तो बोलेंगे ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में, ये अंत में आते हैं और अकेले नहीं आएंगे, मुख्य क्रिया के साथ। तो इनको लिखोगे कैसे? ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे, अथवा, लिया, दिया, किया आदि शब्द आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एक जानकारी हो, अंत में बड़ा की मात्रा दिख रही है, कहीं पर बड़ा की मात्रा भी लिखा मिल जाए तभी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। अंत में बड़ी दिख रही है, बड़ी की मात्रा, अंत में बड़ी ई दिखे या बड़ी की मात्रा, तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अंत में ए की मात्रा दिख रही है, ए दिखे या ए की मात्रा दिखे, तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इतना डिटेल में लिखवाने की जरूरत नहीं, बस इसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। तो ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे, अथवा, लिया, दिया, किया आदि शब्द आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। नंबर 2 पे हम लोग लिखेंगे, ये नंबर 1 पे आपको लिखना है और हेडिंग डाल के क्या लिखोगे? पहचान। नंबर 2 पे आपको लिखना है इस टेंस की सहायक क्रिया केवल डिड होती है। चल रहा है, बंद हो गया? तो इस टेंस की सहायक क्रिया केवल डिड होती है जो निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रयोग की जाती है। कैसे लिखोगे? इस टेंस की सहायक क्रिया केवल डिड होती है जो निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रयोग की जाती है। नंबर 3 पे लिखेंगे, नंबर 3 पर लिखेंगे कि डिड का प्रयोग, लिखते जाइएगा आप लोग हमारे साथ में, ऐसे लिखते जाए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नहीं कि आप वीडियो आगे बार देख के चल दिए, ऐसा नहीं होना, फिर अंग्रेजी तैयार हो नहीं होने वाली।
इस टेंस की सहायक क्रिया केवल डिड होती है। लिखने के बाद आप लिखेंगे डिड का प्रयोग सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ किया जाता है। ये नंबर 3 पे लिखिएगा, डिड का प्रयोग सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ किया जाता है। नंबर 4 पे आप लिखने वाले हैं, नंबर 4 पे लिखेंगे इस टेंस के, नंबर 4 पे लिख रहे हैं आप लोग, इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य के क्रिया में दूसरा रूप प्रयोग होता है। दूसरा रूप प्रयोग होता है। क्या लिखोगे? इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य के क्रिया में दूसरा रूप प्रयोग होता है। हो गया? अब अगले नंबर पर, अगला नंबर आप लोग क्या लिख रहे हैं वो सुनिए। अगले नंबर और लास्ट नंबर पर लिखेंगे क्या? जब क्रिया का, ध्यान सुनना, जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। बस ये 4 ही नंबर है इसमें। फिर से एक बार से हम स्टार्ट करते हैं, आप सुन लीजिए और मिला लीजिए। नंबर 1 पर लिखेंगे पहचान, हेडिंग डाल दें, इसमें लिखें ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ था, थे, थे अथवा लिया, दिया, किया आदि शब्द आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। नंबर 2 पे लिखे इस टेंस की सहायक क्रिया केवल डिड होती है, जो निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रयोग की जाती है। अगला नंबर 3 पे लिखे डिड का प्रयोग सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ किया जाता है। किसके साथ में? सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ किया जाता है। अगले नंबर पे लिखेंगे इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य के क्रिया में, इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य के क्रिया में दूसरा रूप का प्रयोग होता है। नंबर अगला होगा 5वां या चौथा, जो भी आपका हो, जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। इतनी आपकी पहचान है। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का भाग। बच्चों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सीखना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव का नाम आते ही अपने दिमाग में क्रिया का दूसरा रूप याद रख लो। क्रिया में कौन सा रूप? दूसरा रूप। अगर नहीं याद है तो फिर याद कर लो। दूसरा रूप होता क्या है बच्चे? आप लोग को यहां मैं लिखता जाऊंगा अपनी कॉपी में, उससे आप खुद नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे होता है गो, गो का दूसरा रूप होता है वेंट, तीसरा रूप होता है गान। आप सुने होंगे गो वेंट गान। तो ऐसे मिलेंगे, ये पहला रूप, ये दूसरा रूप, ये तीसरा रूप। आप वाक्य दिखाएं अफर्मेटिव सेंटेंस के। हम अपने विद्यार्थियों को यह उपन्यास पढ़ाते। तो सबसे पहले आप कर्ता लिखते हो, लिख लो। कर्ता के बाद आप क्रिया लिखते थे, क्रिया है यहाँ पढ़ाते। पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच। टीच का हमें अब दूसरा रूप चाहिए बच्चों। टीच का दूसरा रूप होता है टाट। इसका दूसरा रूप होता है टाट। हमने यहाँ पर पढ़ाना की अंग्रेजी टाट लिख दी। इसने कहा किसको पढ़ाते थे बताओ, लेकिन मैंने बोला पहले किसको न लिखा करो, क्या पढ़ाते थे इसको लिख लो। यह उपन्यास, दिस नॉवेल मतलब होता है उपन्यास। अभी किसको बचा हुआ है तो किसको आप बाद में लिखते हैं, इसके लिए पहले इसके लिए टू लगा लिया करो। अपने की अंग्रेजी क्या लगाओगे? सबसे आगे करता है वी, वी के लिए अपने की अंग्रेजी होता है, क्योंकि किसको अभी बचा है? किसको? अपने विद्यार्थियों को। पहले अपने की अंग्रेजी लिखो, अवर विद्यार्थियों की अंग्रेजी लिखो स्टूडेंट्स। एक विद्यार्थी है तो स्टूडेंट, अगर ढेर सारे हैं तो स्टूडेंट। नंबर 2 पे लिखेंगे किसान अपने फसलों को प्रतिवर्ष सींचता बच्चों कर्ता लिखेंगे द फार्मर। फार्मर पद का नाम है, लगा दिए कर्ता के रूप में द। क्रिया लगा दिए, सींचना की अंग्रेजी होता है इरिगेट, IRRIGATE। इसका दूसरा रूप लगाओगे तो इरिगेटेड कर दोगे। इसने कहा किसको सींचता था बच्चों? अपने फसलों को। लेकिन मैंने कह रहा था कि पहले उसके पहले क्या लिख लिया करो, वो क्या है भी कि नहीं? नहीं। तो अपने की अंग्रेजी लगाओगे, किसान के लिए अपने की अंग्रेजी सींचता है कि सींचती थी? किसान महिला भी हो सकती है, पुरुष भी। तो अपने के लिए इसके लिए ही क्रॉप्स। अभी बचा हुआ है प्रतिवर्ष, एवरी ईयर। हो गया। सेकंड सेंटेंस के बाद थर्ड सेंटेंस। उपन्यासकार
अपने मेहमानों को यह उपन्यास दिखाता। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे नॉवेलिस्ट, इसके पहले दायित्व ये लगाए क्योंकि उपन्यासकार एक पद का नाम है। उपन्यासकार भी एक इंसान, लेकिन उसकी पदवी है कि वो उपन्यास लिखता है, इसलिए उसको उपन्यासकार बोलते हैं। मीनिंग मैंने गलत लिखा है, नॉवेलिस्ट, NOVELIST, द नॉवेलिस्ट। कर्ता के बाद आप क्रिया लिखोगे, क्रिया के रूप में यहाँ आएगा दिखाना की अंग्रेजी होता है सो का सेकेंड फॉर्म आया सोड। इसने कहा किसको दिखाता था? अपने मेहमानों को। किसको से पहले आप चेक कर लो क्या दिखा है कि नहीं, क्या है यह उपन्यास। या की अंग्रेजी होता है दिस, नॉवेल मतलब होता है उपन्यास। किसको भी बचा हुआ है, इसके पहले टू लगाओ। अपने की अंग्रेजी हिच, मेहमानों की अंग्रेजी हो गए अफर्मेटिव के सेंटेंसेस। एक आपके 3 सेंटेंस हो गए, एक दो और देख लीजिए, उसके बाद अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट का कंप्लीट है। एक बात और गौर से सुनिएगा, आप लोग के पास अगल बगल में या 10 की ग्रामर की बुक होगी, नहीं होगी तब भी सही है, लेकिन अगर होगी तो आप ग्रामर की बुक में कहीं भी जाएंगे वर्ब एक मिलेगा आप लोगों को, वर्ब। उस वर्ब में जाएंगे तो क्रियाएं ढेर सारी मिलेंगी, जिसमें प्रथम रूप, सेकंड रूप, थर्ड रूप आपको दिया हुआ मिलेगा। वहां से आप जाकर के खुद लिख करके नोट डाउन करके याद कर डालिएगा। हालांकि वर्ब कुछ आपको बेसिक रूप से थोड़ा बहुत तैयार हो जाएंगी तो काफी हेल्पफुल होगा, नहीं भी होगी तो इतना सारे हम आपको ग्रामर बताते रहेंगे, वहां मिलेगा, हम हिंट करते हैं। ठीक है, तो पर डे ग्रामर भी पढ़िए बच्चों, और मैं पढ़ा रहा हूं इंटर की बुक भी, दोनों का रिवीजन करते चलिए। एक सेंटेंस 2 सेंटेंस और देख लीजिएगा, टाइमिंग कितना हो गया। लेते हैं हम लोग चौथा सेंटेंसेस और 5वां सेंटेंस, उसके बाद हम लोग आपकी क्लास ओवर कर देंगे आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास यानी कल को। तो आइए देख लेते हैं 5वां सेंटेंस में। जादूगर अपने पंछियों को यह दाना सड़क पर खिलाता था। एक ये हो गया। एक आप लोग को अंग्रेजी बनाना है, खुद से बना के चेक कर सकते हो, अपने आप का जांच कर सकते हो। जादूगर की अंग्रेजी होता है मैजिशियन, मीनिंग MAGICIAN। पंछी की अंग्रेजी होता है बर्ड, BIRD। दाना की अंग्रेजी ग्रेन, GRAIN। सड़क तो सभी को मालूम होना चाहिए, नहीं है तो लिख लो रोड, ROAD, रोड मतलब सड़क। और खिलाना की अंग्रेजी होता है फीड, FEED। फीड मतलब खिलाना, इसका सेकंड फॉर्म फेड, थर्ड फॉर्म फेड। ठीक, अगला और लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं। मैंने अपने नौकरों को यह चश्मा दिया। तो नौकर की अंग्रेजी जानते होंगे सर्वेंट, और इस चश्मा की अंग्रेजी स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, इसका मतलब होता है चश्मा। तो सबसे पहले आप कर्ता लिखने वाले हैं, फिर उसके बाद क्रिया लिखने वाले हैं, गिव मतलब देना। गिव का दूसरा रूप लिखेंगे गेव होता है, ये ना मालूम हो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, गिव, गेव, GAVE। और थर्ड फॉर्म आई गेव। इसने कहा किसको? अपने नौकर को। मैंने कहा अपने से पहले, सॉरी, पहले इसी को बनाना हम स्टार्ट कर दिए, इसको ही बना सकते, पहले आप इसी को देख ले। पहले कर्ता लिखे, आप वीडियो रोक लीजिएगा। मीनिंग मैंने लिख दिया, चश्मा की अंग्रेजी, और सर्वेंट मतलब नौकर, देना की अंग्रेजी गिव। क्या हो गया? तो आपको ये सेंटेंस मैं जल्दी में बना के दिखा देता हूं। कर्ता के रूप में द मैजिशियन, मैजिशियन मतलब जादूगर एक पद का नाम है, इसलिए इसके पहले द लगा। क्रिया लिखोगे, खिलाना की अंग्रेजी फीड, फीड का सेकंड फॉर्म फेड। किसको? यहाँ आपको छूटा हुआ है, अपने पंछियों को। किसको से पहले आप क्या लिखते हो? क्या की अंग्रेजी होती है? यह दाना, दिस ग्रेन। इसके पहले आप टू लगाओगे, टू। जादूगर पुरुष है कि महिला? खिलाता था, पुरुष है। इज बर्ड्स मतलब पक्षियों को। आगे ऑन द रोड। बच्चा हिंदी निकालोगे? निकाल तो देख लो। जादूगर अपने जहां मिले वहां जाओ, कहां है? या अपने पक्षियों, तो मतलब को, यह दाना, पीछे जाओ, सड़क पर खिलाता था, फिर आया तो खिलाता था पूरा पढ़ो। हिंदी निकालना सीखो, पहले कर्ता मैंने पढ़ा जादूगर, फिर अपने जहां दिखे वहां जाओ। अपने पक्षियों, तो की हिंदी होता है को, यह, दिस मतलब या, ग्रेन मतलब दाना, फिर यहां पे पड़ा हुआ है सड़क,
ऑन मतलब पर, खिलाता था, हो गया। इसको मिला लो, आई गेव, ये मतलब दिया, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, लिख दिए, क्रिया लिखते हैं, देना, देना की वजह होता है गिव, गिव का सेकंड फॉर्म गिव। इसने कहा किसको देते थे, अपने नौकरों को, किसको पहले आप क्या लिखते, उसके पहले आप टू लगा के कंप्लीट सेंटेंसेस, अफर्मेटिव कंप्लीट करने की, कल निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के पास्ट इंडेफिनिट को, नहीं 3 वीडियो, कल कल उसके बाद एक और वीडियो रहेगा, 3 वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर आएगा, बहुत स्पीड में हम लोग आगे निकलेंगे। प्रेजेंट लेकिन कंप्लीट तैयार रखिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत करेगा।